हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अलग अलग बातों पे हमने बात की। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में मिक्स वेजिटेबल बनाना चाहता है और उस मिक्स वेज को बनाने के लिए कितनी चीज़ों का ज़रूरत होगी। सबसे पहले पानी, बहुत सारी वेजिटेबल्स और उनका कटा होना, साफ सुथरा होना, फिर उसके बाद उसको कढ़ाई में पहले मसाले तैयार करने, उसे डालना और कई चीज़ों को पहले उबालना, कई चीज़ों को सीधे डालना वगैरह। वो सब कुछ करते करते उनका सही तालमेल, कितनी चीज़ों के कितने तालमेल बनते हैं वो सब कुछ समझना और उसके बाद कब कौन सी चीज़ डालनी है उसको डाल के पहचान के आगे बढ़ना, ये सब कुछ आज हम अपने वीडियो में अपने हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये सब चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे बैलेंस बनाने हैं बहुत सारी चीज़ों के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर कुलविंदर सिंह और जो हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी वीडियोस हैं उनमें ABC जो बताते हुए, अल्फ़ाबेट्स बताते हुए GHI, ग्रेसफुल ग्रोथ, होमली हाइट्स एंड देन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ग्रेसफुल जो ग्रोथ है वो क्या है। ग्रेसफुली आप किसी भी चीज़ को पीछे 1-2 फिल्में आई थी जो बहुत बड़े मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले की, और वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन उस चीज़ को उस बंदे ने बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि ये कहीं ना कहीं कहानी में, पटकथा में या कई चीज़ों में हम चूक गए और उसे एक्सेप्ट किया। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ कलाकार जो कि अपनी फीस का एक बड़ा हिस्सा नुकसान की भरपाई करने के लिए वापस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फिल्म मेरे नाम से बिकती है और मेरे कारण ही इतनी बड़ी फीस मुझे दी गई, और अगर वो कारण ही पूरा नहीं हुआ तो मेरा फीस लेने का औचित्य नहीं है। हाँ, ये कुछ एक और कलाकार हैं जो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, तो वो अपनी एक ग्रेसफुल ग्रोथ बनाए रखते हैं। कुछ आए, आकर चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आए और आकर के रहने के लिए, टॉप पर बने रहने के लिए ऐसे कमाल करते चले गए कि वो ग्रेसफुल ग्रोथ बनी चलती रही। होमली हाइट्स, देखिए होमली का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चीज़ को अपना बना लें। देखिए मैंने एक पहले भी कभी एक एग्जांपल दिया होगा। हमारे एक अड़ोस पड़ोस के बिजनेसमैन हैं, करियाने का काम है। अगले किसी वीडियो में उनका नाम भी लेंगे क्योंकि वो हमारे क्लाइंट हैं, तो बिना पूछे नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, इसलिए पहले एक बार उनसे पूछ लिया जाएगा तो मैं उनका नाम। उन्होंने ड्यूरिंग कोरोना शॉप्स बंद रहने का आदेश था, शॉप्स के अंदर रह करके पूरे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पूरी चीज़ें की और अंदर ही बैठे बैठे पूरे तरीके से लिमिटेड 2-3 बंदों के स्टाफ के साथ सारा राशन का इंतजाम उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया। और जो कुछ घंटों के लिए छूट मिलती थी, मान लीजिए एग्जाम्पल कि सुबह 10 से 12 या शाम को 4 से 6, तो उस 10 से 12 के दौरान वो सप्लाई करते थे अपने स्टाफ को भेज करके। जिन जिन के ऑर्डर्स थे, जिन जिन की सामान था, उन्हें उनके घर पे डिलीवर करते थे। और इस कारण से हमारे पूरे एरिया में अकेले उस व्यक्ति के दुकान का कोई चालान नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी नियम को अनदेखा नहीं कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे और सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने। कई लोगों ने काम किया, लेकिन कईयों ने नियमों की अनदेखी की। उनके दुकान के बाहर 2 से ज्यादा ग्राहक खड़े हैं, चालान हुआ। कोई और इस तरह की बात की तो चालान हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए होमली हाइट्स कनेक्ट ऐसे सिस्टमाइज्ड किया कि जो कानून है, नियम है, उनकी अनदेखी बिल्कुल नहीं हुई और
जिनकी ज़रूरतें हैं उनको भी एक मध्य मार्ग, एक रास्ता निकाल के उनको पूरा किया गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउसवाइफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। देन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स का यहाँ मेरा मतलब शायद इस तरीके से है कि एक एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट और नीड्स अलग हो सकती है, लेकिन उन्हें एक बिजनेसमैन को जनरलाइज करना पड़ता है, और जनरलाइज टू इंडिविजुअलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड टू जनरलाइज्ड। मैं जब अपने मुस्लिम ग्राहकों को मिलता हूँ तो उनकी ही परिवेश में हो जाता हूँ, उनकी भाषा, उनके नियम, उनके एथिक्स को इतने अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करता हूँ कि उन्हें लगता है ये तो हमारे बीच में से ही एक है। जब मैं अपने जैनी, बोधि या हिंदू भाइयों के साथ होता हूँ तो उनके तरीके का व्यवहार मुझे अपनाना पड़ता है। ये क्यों होता है? मेरे वीडियोस हैं, कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगता किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए या किसी एक सेगमेंट के लिए, नहीं। हर सेगमेंट को मेरे, आप यकीन मानेंगे, करियर काउंसलिंग के जो वीडियोस हैं वो वीडियोस आम बड़े आदमी भी देखते हैं, और अपने बच्चों को गाइड, पेरेंटिंग के वीडियोस अपने बच्चे भी देख के अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ें। तो खैर, जनरलाइज करना किसी भी चीज़ की स्पेशलाइजेशन हो सकती है, और यही चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे बिजनेस किसी भी लेवल से स्केल करके अल्टीमेट लेवल तक जा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।